गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 7। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज 4.5 के, उसके आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ तो चलिए देखते हैं, आई होप आपने किया होगा। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको करते हैं ताकि आप वेरीफाई कर लो। तो एक्सरसाइज 4.A का थर्ड जो हमारा ए था, इसमें सॉल्व लिखा हुआ था, उसका थर्ड देखिए। थर्ड है हमारा 6221 प्लस 1166 माइनस 1245। ओके, थर्ड है। तो बेटा इसका मतलब देखो हम सभी जानते हैं, पहले हमें सम करना है, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, नाउ फोर्थ है हमारा यहाँ पे बेटा 7280 प्लस 1265 माइनस 2145। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज बेटा 8270 प्लस 356 माइनस 789। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले बेटा देखो ये है, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, सम। सम करने के लिए 6 2 2 1 सम करना है 1 1 6 6। करो सम करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो लाइनिंग वाला हम जानते हैं, वो लाइन करके तो 6 1 7 6 2 8 2 1 3 और ये 6 1 7। ओके, सो नाउ ये आंसर आया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 7 3 8 8 7। आपके तो बॉक्स बनते हैं कॉपी में, तो एक कॉपी में एक डिजिट रहनी चाहिए। ठीक है, 1 2 4 5। क्या करना है बेटा, इसे सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 5 2, 8 में से 4 4, 3 में से 2 1, 7 में से 1 6। सो 6 2 2 1 प्लस 1 1 6 6 माइनस 1 2 4 5 विच इज़ योर, क्या हो जाएगा बेटा, पूरा कितना टोटल आंसर आया था लास्ट में 6142। ओके, नाउ सेम वे में हमें कौन सा करना है बेटा, ये वाला। चलिए सबसे पहले सम करते हैं, तो ये हो जाएगा 7280 प्लस 1265 करो, ये हो जाएगा 5 8 6 14 कैरी 1, this is your 5, now 7 1 8, this is your 8545। now बेटा क्या करना है, अब जो भी आंसर है उसमें सब्ट्रैक्शन करना है हमें, किसमें 8545, जो आंसर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना क्या 2145। ओके, चलिए करते हैं सब्ट्रैक्शन। 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 6। 10 या सो 7280 प्लस 1265 माइनस 2145 विच इज योर 6400। दिस इज योर आंसर। नाउ सेम वे में बेटा आई होप आपने बिल्कुल ऐसे किया होगा। इसको करेंगे पहले इन दोनों का सम 8270, क्या करना है 356 3 डिजिट के नीचे लिखेंगे बेटा, 3 डिजिट्स थे ना इसलिए 3 डिजिट्स के नीचे ही लिखा, नहीं यहाँ से स्टार्ट कर लो आप, तो ये गलत हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, दिस इज योर 6, दिस इज योर 12 कैरी 1 2 3 3 3 6, दिस इज योर 8। ना जो आंसर है उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, तो ये हो जाएगा 8 6 2 6 माइनस 7 8 9। देखो यहाँ कैरी पासिंग होगा,
है ना। 9 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इससे बोरो लिया तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएंगे क्या आएगा आपका 7। ना बोरो दिया तो ये हो गया 1, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो इसने भी बोरो लिया इससे, तो ये 11 में से जाएगा 8 क्या हो जाएगा 3। बोरो दिया था तो ये क्या हो गया था 5, इसने इससे बोरो लिया 15, 15 में 7 गए 8। 9 इसने बोरो दिए थे तो ये क्या हो गया था 7, तो 7 ऐसे के ऐसा ही। सो इसमें हम लिख सकते हैं 8270 प्लस 356 माइनस 789 इक्वल्स टू कितना है बेटा फाइनल आंसर 7837। दिस इज फाइनल आंसर। आई होप बिल्कुल ऐसे ही किए होगे बेटा आप, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। कर लिया ना बेटा। अब हम अपने वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। बी पार्ट में एक हमने वर्ड प्रॉब्लम कर लिया था। बी पार्ट करते हैं बेटा। बी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रितुल हैज ₹8795 with her. He bought a table for ₹2238 and one chair ₹1279. Find the money left with Ritu. Find the money left with Ritul. ओके नाउ बेटा देखो, उसके पास थे इतने, तो उसके पास थे और टोटल उतने उसने स्पेंड कितने किए, ये और ये। तो पहले तो हम निकाल लेते कि कुल स्पेंड कितने किए। तो स्पेंड कितने किए, दिस एंड दिस। सबसे पहले स्पेंड दोनों को निकालो, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा ना। क्वेश्चन को पढ़ो कि इतने तो पैसे थे, ही बॉट अ टेबल, इतने का टेबल खरीद लिया और इतने की चेयर। तो जो टेबल और चेयर खरीदी ये पैसे दोनों क्या हो गए, इसके पास से चले गए। कुल मिला के हम ये पता करेंगे उन्होंने कुल कितना खर्चा करा, कितना एक्सपेंड करा। तो हम ये देखेंगे, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व सम करो 2 2 3 8 1 2 7 9 ऐड करो तो ये हो जाएगा 8 9 17 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 4 7 11 कैरी 1 now 3 2 5 and this is your 3. Okay, now
ये तो टोटल उन्होंने स्पेंड करा, इतना था, इतना स्पेंड कर दिया, तो उनके पास क्या लेफ्ट होगा कि सर इसमें से अगर हम इतना जो इन्होंने टोटल एक्सपेंड करा है, इसको खर्च करा है, उसको हम निकाल लें तो बच जाएगा लेफ्ट, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो बेटा जरा हमारा 8 7 9 5, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लो किसको, 3 5 1 7। ओके करो, ये 5 में से देखो, इधर देखो, अब 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, बोरो लेते, ये कितना बन गया 15। नाउ 15 बना, 15 में से 7 जाएंगे 8। अब इसने बोरो दिया तो ये कितना हो जाएगा 8 में से 1 जाएंगे 7 में से 5 जाएंगे 2, 8 में से 3 जाएंगे 5। सो रितुल क्वेश्चन से ही ले रहे बेटा, रितुल, या ये करो, देखो क्वेश्चन से उठाओ, लेफ्ट विद रितुल, क्या मनी लेफ्ट विद रितुल, सीधे यही लिख दो, मनी लेफ्ट विद रितुल कितना 5278 रुपीज़। फाइनल आंसर क्या था, 5278 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी का, क्या है, अनुज collect 1584 coins his friend Tanuj gives him 2632 more coins but he gives but he gives 1862 coins to his sister. How many coins? How many coins he have now? He have now. देखो क्वेश्चन पढ़ते पता लग गया बेटा हमको क्या करना है। देखो सबसे पहले अतुल के पास इतने कलेक्ट किए थे पहले, फिर तनुज ने इतने दे दिए, है ना। अनुज ने इतने कलेक्ट किए थे, तनुज ने उसको इतने दे दिए, बट ही गिव्स, उसने दे दिया कितना, इतने कॉइन्स किसको, अपनी सिस्टर को दे दिया। देखो ये था तो जब इसने दिया तो ये तो इसमें ऐड हुआ होगा, क्यों, उसके पास आया, बट जब उसने दिया तो ये इतना क्या हो गया, निकल गया होगा, है ना। सबसे पहले हम सॉल्व में क्या करेंगे बेटा, सॉल्व में इन दोनों को ऐड करो, 1 5 8 4 2 6 3 2, ओके। प्लस कर लो इसको, क्या हो जाएगा आपका ये 4 2 6 11 6 6 12 2 2 4, ये आ गया 4216। ये तो टोटल हो गया उसके पास ना, उसने अपनी सिस्टर को इतना दे दिया, इसमें से दे दिया, तो ये हो जाएगा 4216 माइनस 1862, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 6 में से 2 जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका, देखो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, 6 में से 2 4, 1 में से 6 तो होगा नहीं, तो इससे कैरी लेते 11, सॉरी बोरो लेते 11 में से 6 जाएंगे, क्या आएगा 5, बोरो दिए तो ये हो गया 1, फिर इससे लिया बोरो ये 11 में से 8 जाएंगे 3, 9 बोरो दिया था इसने, तो क्या हो जाएगा ये आपका 3 में से 1 जाएंगे बेटा 2, नाउ 2 3 5 4। तो अब इसी से बनाओ, हाउ मैनी कॉइन्स ही हैव, नाउ कॉइन्स ही हैव, क्वेश्चन से उठा लो, सो 2 3 5 4 कॉइन्स ही हैव। जैसा क्वेश्चन करे बेटा वैसे ही हमें आंसर
देना है। ठीक है, नाउ एक बार अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया, हटा रहा हूं मैं। इजी है बेटा, बस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता होना चाहिए ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा। Bonnie covers covers 1075 kilometer on Monday but comes back 639 kilometer on Tuesday. Okay, and covers 1347 kilometer on Wednesday. How far is he from starting point? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ समझो बेटा, देखो कवर्स मीन्स गया और कम्स मीन्स लौट आया। मतलब कोई चल के यहाँ तक गया और फिर लौटा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। मान लो यहाँ तक गया था फिर लौट आया यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, कम हो गई ना इतनी। तो अगर ये गया और ये इतना लौटा तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो कवर्स तो किया था इसने 1075, पर लौट आया मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है 369। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 50, ये इससे बोरो लेगा 15 में से 9 6 बोरो दिया था, ये 6 हो गया था, 6 में से 3 9 10 में से 6 जाएंगे, दिस इज योर 4। ओके, बोरो लो के 10 हो गया और ये क्या हो गया था 0। नाउ इतनी डिस्टेंस रह गई। सो अब फिर अगले दिन वो क्या करा, उतने देखो ये इतना कवर कर लिया, आगे चला गया, इतना लौट के आ गया तो इतना बचा हुआ था। सो 3147 प्लस 436 ये कवर करेगा, तो ऐड करो 6 7 13 कैरी 1 538 347 और दिस इज योर 1। सो नाउ क्या इसी से, तो यहाँ से उठा लो इसको, क्वेश्चन में आंसर दे दो। सो 1783 किलोमीटर यहाँ से उठा लो। फार मीन्स दूर, इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके बेटा, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, STARTING, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा हमारी बुक में लिखा है हम वहीं से उसको आंसर देंगे, फॉर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
इसको आज एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, subtract the sum of this and this from the sum of this and this। देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें 2 बार आपसे सब्ट्रैक्शन कराएगा। subtract the sum of 6 2 3 2 and 1 2 7 3 from the sum of 2 7 3 8 and 7 1 6 2 7 1 6 2। ओके, तो बेटा पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले मतलब इनका सम निकालेंगे, एंड फिर सम ऑफ दिस एंड दिस, फिर उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको, इसको, किसके सम में से, फ्रॉम लगा ना, तो इसके सम में से। तो पहले सम निकालो इसका, सॉल्व 6 2 3 2, सम निकालना है किससे, 1 2 7 3 से। सम निकालो, ये हो जाएगा 3 2 5 7 3 10 कैरी 1, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6 1 7। और यहाँ पे कर लो बेटा 2 7 3 8, और यहाँ से हो जाएगा 7 1 6 2, इसका सम निकाल लो, ये हो जाएगा 8 2 10 कैरी 1 4 6 10 कैरी 1 8 1 9 एंड दिस इज योर 9। नाउ इसके सम को, है ना, इन दोनों का सम ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, इन दोनों के सम में से, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो इसमें से 9 9 0 0, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 7 5 0 5 को। करो, देखो ये इससे बोरो लगे तो ये हो जाएगा 10, मार्कर चेंज कर देते हैं, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इससे लिया, तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं दे सकता, तो ये इससे बोरो लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 9। अब इसने बोरो दिया तो ये क्या हो जाएगा 10, बोरो देते ये क्या हो गया 9, 10 में से 5 5, 9 में से 0 9, 0 प्रॉपर्टी याद है ना, 9 में से 5, 9 में से 5 क्यों, इसने बोरो दिया था, ये हो गया था 8, 8 में से 5 3, 9 में से 7 2, सो 2 3 9 5 आंसर। ओके, इन दिस वे आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होती है। नाउ अब आपको बेटा देखो जो एक्सरसाइज 4 है, ये क्या है, पूरा अभी तक हमने जो पढ़ा है 4.1 4.2 4.3, इन सब का क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये मैं आपको ही करने के लिए दे रहा हूँ और आप इसको कर भी लोगे। ठीक है, तो बेटा आपको होमवर्क जो दिया जा रहा है वो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 एंड कंप्लीट HW अप टू 4.4। 4.4 तक की पूरी HW आपकी कॉपी में हो जानी चाहिए, और इसको कहाँ करोगे आप, प्रैक्टिस में करना है। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।